चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा पूर्वोत्तर का बेहद खूबसूरत राज्य। पहाड़ों के बीच हरे भरे जंगल, कलकल की आवाज के साथ बहती नदियां, खूबसूरत झरने, चाय के बागान, रंग बिरंगे फूल और प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार। यही मणिपुर की विशेषता है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन कुछ समय पहले इस राज्य को जातीय हिंसा की नजर लग गई। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को जो आग लगी वो 2.5 महीने बाद भी नहीं बुझी है। 20 जुलाई को महिलाओं से बर्बरता का जो वीडियो आया उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। मणिपुर पुलिस प्रशासन की थू-थू हो रही है, लेकिन जिस एक शख्स पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष जिसे खलनायक की तरह पेश कर रहा है वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह। उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। हिंसा के बीच जून महीने में उनके इस्तीफे की खबर आई थी, लेकिन समर्थक महिलाओं ने सबके सामने उनके इस्तीफे की चिट्ठी को फाड़ दिया और वीरेंद्र सिंह ने भी अपना मन बदल लिया। कांग कोपी में महिलाओं से बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद अब एक बार फिर उन पर इस्तीफों का दबाव बढ़ गया है। इस वीडियो में हम आपको एन वीरेंद्र सिंह की सियासत से जुड़े कुछ अनकही बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि फुटबॉल का दीवाना और पत्रकारिता की धुन रखने वाला शख्स राजनीति का धुरंधर और बाद में पूर्वोत्तर राज्य का मणिपुर का पहला भगवा मुख्यमंत्री कैसे बना। 1 जनवरी 1961 को साधारण परिवार में जन्मे एन वीरेंद्र सिंह का पूरा नाम नोंगथोम्बाम वीरेंद्र सिंह है। बचपन से ही फुटबॉल खेलने के शौकीन रहे वीरेंद्र सिंह स्कूल के दिनों में नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलते थे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कांचीपुर स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी से की। शुरू से ही पत्रकारिता की धुन सवार थी, लेकिन फुटबॉल खेलते खेलते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पहुंच गए। वीरेंद्र सिंह तब 18 साल के थे। एक मैच खेल रहे थे, तभी बीएसएफ जालंधर टीम के कोच की नजर उन पर पड़ी और वो बीएसएफ की टीम में चुन लिए गए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एन वीरेंद्र सिंह ने 1981 के डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी खेला था और उनकी टीम ने मोहन बागान जैसी हाई प्रोफाइल टीम को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया था। लेफ्ट बैक पोजीशन से खेलने वाले वीरेंद्र सिंह का डिफेंस कमाल का था। फुटबॉल के प्रति उनकी दीवानगी इसी बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर जीको के नाम पर रखा है और घर में उसे प्यार से पेले बुलाते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने राज्य के बाहर फुटबॉल खेलने वाले मणिपुर के पहले खिलाड़ी थे। हालांकि लंबे समय तक बीएसएफ में उनका दिल नहीं लगा और सब कुछ छोड़कर चले आए। यहां से पत्रकारिता का सफर शुरू हुआ। पहले पत्रकारिता में डिप्लोमा किया, फिर अपना अखबार निकालने का फैसला किया, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाया। जिद ऐसी थी कि अखबार शुरू करने के लिए पिता से विरासत में मिली 2 एकड़ जमीन बेच दी। देखते ही देखते वीरेंद्र सिंह का अखबार मणिपुर से चर्चित हो गया। वो ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। बाद में एक कथित राष्ट्र विरोधी खबर के प्रकाशन के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। विषम हालातों के चलते वीरेंद्र सिंह इस पेशे में भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सके। वो साल 2002 था जब वीरेंद्र सिंह ने राजनीति का रुख किया। एक पुराने इंटरव्यू में वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि भारतीय सेना के प्रति मणिपुर के लोगों के बढ़ते गुस्से ने उन्हें राजनीति ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। एक क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने के लिए अगले ही साल वो हैंगांग सीट से विधायक चुनकर आए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह की नजर इस उभरते नेता पर पड़ गई। नजदीकियां बढ़ी तो 2004 के विधानसभा चुनावों से पहले वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होते ही उन्हें मंत्री पद मिल गया। 2007 में कांग्रेस के टिकट पर फिर से विधानसभा पहुंचे। ओकराम इबोबी सिंह की सरकार में उन्हें सिंचाई और खेल समेत कई अहम विभाग सौंप दिए गए। 2012 में लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने अपने सबसे चहेते नेता को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जिस इबोबी सिंह से उन्होंने सियासत के गुर सीखे, बाद में उन्हीं से दुश्मनी हो गई। खटपट इतनी बढ़ गई कि बगावत तक आ गई और 2016 में वीरेंद्र सिंह ने अब कांग्रेस से अपनी राहें अलग कर ली। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब एन वीरेंद्र सिंह को इबोबी का संकटमोचक कहा जाता था। अक्टूबर 2016 में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अगले साल के शुरुआत में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का प्रवक्ता और सह संयोजक नियुक्त कर दिया। मणिपुर का सूखा खत्म करने के लिए बीजेपी को एक बड़े नेता की तलाश थी, जो वीरेंद्र सिंह के रूप में पूरी हुई। वीरेंद्र सिंह को बीजेपी मिलाने का श्रेय हिमंता बिस्वा शर्मा को दिया जाता है, क्योंकि दोनों के बीच कांग्रेस के जमाने से अच्छी दोस्ती है। वीरेंद्र सिंह के आने के बाद साल 2017 के चुनाव में वो हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार मणिपुर में कमल खिला।
5 मार्च 2017 को गठबंधन सरकार में बीरेन सिंह मणिपुर के पहले भगवा मुख्यमंत्री बने। 2022 के चुनावों में लगातार दूसरी बार मणिपुर में भगवा लहराया और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर बीरेन सिंह को ही मुख्यमंत्री का ताज पहनाया। बीरेन सिंह के नेतृत्व में न सिर्फ बीजेपी की दोबारा सरकार बनी, बल्कि 2017 के मुकाबले 11 सीटों का फायदा हुआ। राष्ट्र के प्रति असाधारण कार्य के लिए एन बीरेन सिंह को साल 2018 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से सम्मानित किया। पहले 5 साल के कार्यकाल में एन बीरेन सिंह का काम की खूब तारीफ की गई। उग्रवाद प्रभावित बहुजातीय राज्य के अंदर शांति लाने और घाटी और पहाड़ियों के लोगों के बीच विभाजन को पाटने का पूरा क्रेडिट बीरेन सिंह और उनकी सरकार को मिला। लेकिन 2023 के मई महीने में मैतेई और नागा कुकी समुदायों के बीच झड़प ने बीरेन सिंह को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। 2.5 महीने तक मणिपुर की हिंसा को रोक पाने में नाकाम रहने की वजह से अब उनकी कार्यशैली और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। उन पर कुकी विरोधियों से मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। इन आरोपों और मणिपुर की बिगड़ती स्थिति के बीच एक बार फिर से बीरेन सिंह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि फुटबॉल के मैदान से पत्रकारिता के रास्ते होते हुए राजनीति के अखाड़े तक पहुंचा ये खिलाड़ी इस संकट से कैसे निकलता है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीरेन सिंह में वो क्षमता है जिससे वो एक बार फिर से मणिपुर को वापस पटरी पर ला सकते हैं।